चुप रहो। मुझ जैसी इतनी क्यूट और खूबसूरत लड़की को पटाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन्हें नहीं रोक सकती। मैंने उसी दिन कहा था तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी हो। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मुझे पटाना मुश्किल है, क्योंकि मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। ऑफिसर तुम्हें बुला रहे हैं। सर, ब्रिगेडियर राम प्रसाद has summoned you. Report back home. सर इज इट ऑफिशियल और पर्सनल सर? I didn't check that. नेक्स्ट टाइम प्लीज चेक इट सर। मैं नहीं चाहता कि ट्रेनिंग में कोई बाधा आए। Hey, तेरे बाप ने तुझे बुलाया है क्या? ओके सर, बाद में मिलते हैं। मुझे पापा ने किस लिए बुलाया होगा? अब तू क्या बोलने वाला है? ये एक साथ घूमते फिरते। इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? वैसे रिहर्सल के लिए मुझे देर हो रही है, तो अब तुम लोग अब जा सकते हो। बाय शेखर, हम बाद में मिलते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर की तरह जब लंबी लंबी बातें छोड़ रहा था ना, तभी मुझे शक हो गया था। बाय शेखर, बाद में मिलते हैं। बाय नेल्सन, हम बाद में मिलेंगे। ये लड़कियां भी ना। ए जरा हट यार। ए इधर देख, तू टेंशन में क्यों है? तुझे पता नहीं क्या, लड़कियों से प्यार करने के लिए फॉलो करना पड़ता है। अगर फॉलो नहीं करेगा तो हालत इसकी जैसी हो जाएगी। पहले नंबर निकाल, फिर व्हाट्सएप पर चैट कर। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी जैसी दुनिया में कोई लड़की ही नहीं है। ये सब बोलेगा तब जाकर वो ओके बोलेगी, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया, वो लड़की इससे प्यार कर बैठी। अब टेंशन क्यों ले रहा है? माना कि आज वो मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन हाँ, जैसे कल तुझसे वो प्यार करना शुरू कर देगी। बात करता है। अगर इसको ओके नहीं है तो मुझे भी ओके नहीं है। देख, इसको जरा देख, ये है मेरा पक्का दोस्त। इसको बोलते हैं दोस्ती। तुझे वो सच में पसंद है क्या? अगर पसंद है तो गो हेड। उसने ना बोला तो मुझे दूसरी नहीं मिलेगी क्या? वाओ, व्हाट अ फ्रेंडशिप। यू श्योर? इससे तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? मैंने जो कह दिया फाइनल है, डिस्कशन ओवर। अरे दोस्त, तेरा तो जवाब नहीं। हे राधिका, राधिका, हे मुझे परमिशन मिल चुकी है। शेखर, कैसी परमिशन? गुस्सा किया? हाय। जो हुआ मैंने बता दिया। ठीक है, अब मुझसे मिलने क्यों आए हो? इससे पहले मुझे कोई भी लड़की ने पसंद नहीं किया था, इसलिए आई गॉट क्यूरियस। क्यूरियोसिटी ओवर, अब तुम जा सकते हो। मैं एक बात पूछूं, तुम्हारे लिए तो सब कुछ एक ही है ना? ठीक से कुछ देख भी नहीं सकती हो ना? नेल्सन हो या मैं, क्या फर्क पड़ता है? बोलो ना। शेखर, चाहे कोई भी चीज हो, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता ही है, जानते हो ना? चाहे तुम कितना भी हक लाकर बात करो, मुंह से ही बात करते हो। तुम जो भी कहना चाहते हो, कम से कम पूरा तो कह सकते हो।
जब पहली बार मैंने तुम्हारी बात सुनी थी तब मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद मैं तुम्हारी बातें चुपके सुना करती थी। पता है तुम्हें, लगता है मैंने एक गलती कर दी। मेरी कमी को मैंने कभी महसूस नहीं किया। और अगर मेरा अंधा होना ही तुम्हें मुझसे दूर रख रहा है तो तुम मुझे अभी बता दो। ये क्या किया तुमने? ऐसे ही मैं सॉरी बोलता हूँ। आई एम सॉरी टू। तुम क्यों? राधिका! राधिका! शादी करने में इतनी जल्दी क्यों है? सिर्फ शादी ही थोड़ी ना करनी है, लाइफ में आगे भी तो बढ़ना है ना। राधिका, अपने फ्यूचर के बारे में जरा सोच कर देखो। और जब शादी करनी ही है तो इसके साथ कैसे जिंदगी बिता पाओगी? सुनो, मैं देख लूंगा। आगे से हम ऐसे ही नहीं रह सकते हैं। ऐसे नहीं रह सकते हैं? इस बात का मतलब क्या है? वो सब छोड़ो, पहले पढ़ाई खत्म करो, उसके बाद ये सब सोचना। सुनिए, शादी तो करवाने वाले हैं ना, तो अभी शादी करवा दीजिए। हे, मैंने कहा था ना, बीच में मत बोला करो। कुछ भी हो, मैं इस निकम्मे के साथ इसकी शादी कभी नहीं होने दूंगा। हाँ, तो हम लोग भी आपके घर से संबंध नहीं बनाना चाहते हैं। मैंने बुलाया था कि आप लोगों को यहाँ पर। Don't raise your और फिर इसका voice. मतलब क्या? Shut बोल up. रही और वाइस बोल रही है? सच इतनी बोल देर रही से मैं है। आपको इज्जत से बात कर रहा हूँ और आप अभी लोग है नहीं। कि जबरदस्ती मेरे साथ गुस्सा थोड़ा ठंडा हो बदतमीजी कर जाने रही दो। है। मेंटेन योर अभी तक डिसेंसी। डिसेंटली बात कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे मजबूर मत कीजिए। उसके बाद हम नहीं तो मैं भी उल्टा सीधा बोल सकता हूँ। अपनी हमारा बच्चा होने वाला है। अब तो हम शादी कर सकते हैं ना? मैंने कहा था ना कि मत बोलो। कब कहा था? हमें किसी का नहीं। अरे यार, अब इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। छोड़ो मुझे। तेरा क्या कर रहे भाई हो? छोड़ो मुझे। बहुत ही गुस्से में है। इस बार तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। चुपचाप मेरी बात सुनो। आई लव यू। राधिका, चुप। देखो इसे, बेकार में ऐसे क्यों मार खाते हो? कि प्यार व्यार का चक्कर चाहिए क्या तुम्हें? इस लड़की को कैसे संभालोगे तुम? पिछले हफ्ते ही हॉस्पिटल जाने के लिए बाइक में पेट्रोल नहीं था, तो मुझसे उधार लेकर गया था पैसे। अपने साथ साथ इसकी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो तुम? अभी तुम लोगों की उम्र ही क्या है? इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी के काबिल हो क्या? जिंदगी भर मैं छोटा बच्चा नहीं रहूंगा। मैं बड़ा हो चुका हूँ, ये आप लोग जानते नहीं हो। ये अंधी है, फिर भी मुझे अच्छे से जानती है, आपसे भी ज्यादा। यहाँ रखो। बहुत हो गया, चलिए अब चलते हैं। बच्चा पैदा होता ही हम आपको बता देंगे। बाय। इतनी क्यों अरे नाराज छोड़ हो ना, रहे? जाने दे। चले गए। तुम्हारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है मुझे, लेकिन पूरी लाइफ क्या इस अंधी लड़की के साथ बिता पाओगे तुम? पागल। वो तो ऐसे ही फ्लो में बोल दिया, लेकिन कुछ भी हो जाए, पूरी लाइफ मैं इस अंधी के साथ ही बिताऊंगा। पगली। किसके जैसा दिख रहा है ये? मेरे जैसा या तुम्हारे जैसा? बहुत सुंदर है, मेरे जैसा। सच सच बताओ ना, तुम्हारे जैसा है क्या? इसकी आंखें और इसकी नाक सब मेरे जैसा ही है, हूबहू मुझ पर गया है। इसका चेहरा
बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है और ये मेरे जैसा ही मस्ती करता है। ठीक है, तो अब जल्दी से तुम इसे सॉरी कह दो। ठीक है, मुझे माफ कर दो। मेरी बच्ची कुछ बताए बिना ही मैं तुम लोगों को छोड़कर चला गया था, लेकिन अब तुम लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। प्रॉमिस। राधिका श्रीनिवासन डॉक्टर गीता की पेशेंट है। अच्छा राधिका, वो तो अपने भाई के साथ चली गई। भाई के साथ? हाँ, भाई के साथ चली गई। तो तुम यहाँ कैसे? मैंने इन्हें यहाँ बुलाया था। ये मेरी बैचमेट है, तुम्हारे केस के बारे में बात करने के लिए बुलाया। ये क्या कह रही हैं? यहाँ से चलो, तुम्हें कुछ बताना है। राधिका की आंख की रोशनी बचपन में ही चली गई थी, क्या ये बात तुम जानते हो? जानता हूँ। 10 साल की उम्र तक वो देख सकती थी, लेकिन ये बातें अभी क्यों कर रही हो? क्योंकि और भी बातें हैं जो तुम नहीं जानते। उसके प्रीनेटल डायग्नोसिस टेस्ट रिपोर्ट्स आ गए हैं। क्या कहा? उसकी बेटी भी इसी कंडीशन के साथ जन्म लेगी। राधिका भले ही 10 साल की थी जब वो अंधी हुई थी, लेकिन उसके बच्चे 8 साल की उम्र के पहले ही अंधे हो जाएंगे। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसका कोई इलाज भी नहीं। बोलिए मैडम। राधिका की इस हालत में हम उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। इस बारे में वो जानती है? मैंने उसे सब बता दिया है। देखो, ऐसी सिचुएशन में तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए। हम उन्हें एक बड़ा अमाउंट देकर कंपेंसेशन कर लेंगे, इससे उनका नुकसान कवर हो जाएगा। इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। इसमें सोचने की क्या बात है? तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम उसकी और उस बच्चे की बिल्कुल भी फिक्र मत करो। उस बच्ची को वो खुद संभाल लेगी। वो हमारा बच्चा है। क्या कहा? वो बच्चा हमारा है। राधिका! हमारे घर में आकर ये तो क्या कर रही हो? अब हमारे बच्चे का फैसला हम करेंगे। वो हमारा ही खून है। मैंने कहा ना चुपचाप बाहर चला जा। कौन क्या बोलेगा? मुझे किसी की राय की जरूरत नहीं। मैंने कहा ना चुपचाप यहाँ से बाहर चला जा। मेरी और मेरी बीवी के बीच में बीवी है तुम्हारी? है तुम्हारी शादी हुई है जो तुम उसे बीवी कह रहे हो? वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो वो मेरी बीवी हुई ना। तू कौन है? राधिका! राधिका! शेखर, तुम जाओ यहाँ से। तुम मेरे साथ अगर तुमने एक शब्द भी कहा तो फिर कभी मुझे जिंदा नहीं देखोगे। राधिका! Just go! अरे क्या कर रहा है तू? कितनी देर से फोन लगा रहा हूँ। चल जल्दी आ, जल्दी आ। शिवा, सुनो, वहां देखो। क्या कर रहा है? छोड़ दे। मत। चल बहुत मार उसे। चल क्या कर रहा है तू? स्माइल। चल चलता हूँ।
अरे वो मर गया है, हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तो भी मरेगा, कंफर्म। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? भाई देखा ना, आजकल अपन एकदम सही से काम कर रहा है, कोई भी चूक नहीं, समझे? हे, तूने कभी जंगली सुअर देखा है? क्या जंगली सुअर? क्या बोल रहे हो? हमारा प्लान कभी अरे तू गड़बड़ हो ही जानता नहीं नहीं है, सकता। अगर हमारी तेरी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी ना तो तू भी जंगली सुअर दिखेगा। अबे बकवास बंद कर वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा, समझा? एक मजाक मिनट, नहीं उड़ा एक रहा, मिनट। सच बोल रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, उसे जान से मत मारो। हाँ, बस हाथ पैर तोड़ने से काम चल जाएगा, समझा ना? अच्छी बात है। ओके, कुछ समझ में आया? हाँ। अड्डे पर चलो। उससे मिलने का पूरा हक है मुझे, भले ही तुम्हारी 3 शादियां क्यों ना हुई हो, लेकिन पहला हक तो एक माँ का होता है। समझ गए? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं। अरे कोई अच्छा गाना गाया। ठीक है, अच्छा गाता हूँ मैं, जिंदगी का साथ ए, निभा- हमेशा पुराने गाने गाता है, कोई नया गाना सुना ना। नया गाना सुनना है? अभी लो। ए, चिल्ला मत। देखा है पहली बार साजन की आंखों, जो गाने मुझे पसंद नहीं है वो मैं सुनना नहीं चाहता। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, डॉन। अरे दीवानों, गाते रहो, गाते रहो। मुझे पहचानो कहाँ से? ए यार, ए रोना धोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं होने वाला। हेलो, हाँ बोलो। अरे दीवानो, कब हुआ? मुझे पहचानो। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ। ए शिवा, चलो चलो। चलना, कितना खाता है, जहाँ बैठता है वही खाता रहता है। तेरे बाप के घर का खाता हूँ, हमेशा मेरे खाने के पीछे पड़ा रहता है। इस घर में कुत्ता है क्या? ये खाना उसे मत खिलाना वरना वो मर जाएगा, बहुत ही बकवास खाना था। स्माइल। सर खाना खाने जा रहे हैं क्या? हाँ नहीं, अभी आ रहा हूँ। अच्छा, जिसे आप लोगों ने मारा वो पावरफुल है, अभी हॉस्पिटल में है, सर फट गया उसका, उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकल चुका है। एफआईआर किया हुआ है, मैं संभाल लूंगा। बड़े घर का लड़का है तो क्या हमें अंदर कर देगा? खुश नसीब है, जिंदा बच गया। ए तू बहुत जबान चला रहा है, हमारे भाई के बारे में जानता नहीं है तू। नहीं, ये सब तू जानबूझ के कर रहा है क्या? यार हम इससे क्यों बहस कर रहे हैं, चलो ना उसको फोड़ देते हैं। अरे क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने पहले कहा था तुमसे। तुम लोगों ने उसे मारा वो गलत नहीं था, किसी को पता चले बगैर अगर मारा होता ना तो अभी तक चैन की नींद सो रहे होते। तेरे भाई ने बहुत से लोगों का खून किया, लेकिन आज तक वो मेरी वजह से पुलिस के हाथ नहीं लगा। दे दूंगा। हाँ तू खा। मेरी तरह बनना पाँच है, वो भी पाँच। चाहता है, 5 पूरे लेकिन खाकर दिखा। मेरी तरह बनने के लिए खा, खा, गट्स खा। चाहिए। हाँ? सब तेरा तेरे भी हो टाइम जाएंगे। आएगा, जरूर आएगा, पर तुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। देखिए हरे हरे नोट। सुन, कल तू भी उन लोगों के साथ आ जाना। खाना खाएगा फिर ये पिएगा? हाँ? लो आ गया बड़ा सरपंच, गांव में सबकी पंचायत करता है, लेकिन खुद के घर में क्या हो रहा है ये उसे नहीं पता। लगता है अभी भी बहुत गुस्से में है, यहाँ से भागना ही ठीक रहेगा। तो ये अब तक जिंदा है? मुझे लगा कि किसी के हाथों ये मर गया। क्या इसे जरा भी फिक्र है कि इस घर में एक औरत भी है जो इसकी चिंता करती है? कभी सोचा है इसने? ए, चिल्ला मत। हमको क्या आलतू फालतू गुंडा समझा है क्या, जो कोई भी आकर टपका के चला जाएगा? बहुत हुआ, अब मुंह बंद करो। ज्यादा बोलोगे तो जबान खींच लूंगी मैं। जा यहाँ से, आइंदा मेरे दरवाजे पर ज्यादा चिल्ला कदम मत। रखने की हिम्मत मत करना, और अगर आए तो जिंदा नहीं जाओगे। जाओ यहाँ से, कहाँ ना जाओ। कहाँ ले जा रहे हो मेरी बच्ची को? दरवाजा खोलो, मैंने कहा दरवाजा खोलो।
और मेरी बेटी से प्यार। अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस बच्ची की वजह से ही तो मेरे साथ रह रहा है ना? हाँ, सारा प्यार खत्म हो गया। दरवाजा खोलो। अनजाने में मैं तुमसे प्यार कर बैठी, ये मेरी गलती थी, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। सुनो, तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते ना? जवाब दो। कल से मैं तुम दोनों पर चिल्ला रही थी, लेकिन इसकी वजह पूछी तुमने? दोनों को इतना खराब खाना दे रही थी, कम से कम एक बार पूछ तो लिया होता। छोड़ो, तुम्हें किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। अरे ए, तुम भी अपने भैया जैसे हो गए ना? रात को घर जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है, मैं बुलाता हूँ। अभी फोन रख। अरे रखना। अरे रखना भाई, हम लोग 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है भाई। अरे इतना गुस्से से क्या देख रहा है? भाई ने बुलाया था। चल अब चल, निकलते हैं। भाई हमारे हालात को भी तो समझिए। किसी काम के नहीं हो तुम लोग, छोड़ो, जाने दो। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। एसीपी अभी स्पॉट पे आ रहे हैं, बॉडी को अब यहाँ नहीं रख सकते। तुम ये पहले भी कह चुके हो। पापा, 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 पापा,
पापा पापा चल पापा पापा चले जाओ, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। चले जाओ सब लोग, जाओ जाओ। शिवा, ए शिवा, मेहरबानी करके अपने भाई को यहाँ से ले जाओ, नहीं तो तेरे पापा से मार मार के लाश बना देंगे। तू उससे बोल कि वो यहाँ से चला जाए। पापा, जाओ पापा, जाओ, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। पहले मुझे तेरी माँ छोड़कर चली गई और बाद में तू भी इसे लेकर जा रहा है। अच्छा ही कर रहा है तू, बहुत अच्छा कर रहा है। ले जा, इसे लेके जा, जा जा। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। चले जा सब लोग यहाँ से। सर, हमेशा की तरह वो यहाँ पीने आए थे। उनके बगल में एक आदमी बैठ के पी रहा था, फिर अचानक उसने बंदूक निकाली और उन्हें शूट कर दिया। सर, उस आदमी के बारे में जानते हो? उसका हुलिया याद है? समझा नहीं सर। ए, उसका चेहरा याद है क्या तुझे? नहीं सर, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं, बराबर देख नहीं पाया। सर, अगर सीसीटीवी कैमरा चेक करेंगे तो पता। तू चुप कर। ए, क्या बोल रहा है ये? कुछ नहीं सर, वो अबे मेरे सवाल का जवाब दो। सर, अगर सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे तो पता चल जाएगा सर, पता चल जाएगा। इसकी फोटो अपने हर आदमियों तक पहुंचा दो। इसे टपकाने के बाद ही हम कोई दूसरा काम करेंगे। इसका नाम विष्णु है, मुंबई में ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता है और इसी वजह से वो गोवा, केरला ऐसी जगहों पे घूमते रहता है। ट्रांसपोर्ट का धंधा है, इसलिए कई जगह घूमता रहता है। अभी वो यहाँ पर नहीं है, मुंबई चला गया होगा वापस। शिवा, शिवा, अचानक तुम्हें अपने बाप पर इतना प्यार कहां से आ गया बताओ? शिवा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मत जाओ शिवा, मेरी खातिर मत जाओ। कम से कम हमारी बच्ची के बारे में एक बार तो सोचो। मत जाओ शिवा, हमारी जिंदगी के बारे में सोचो। शिवा, शिवा! Vilasini
बात गौर से सुनो। जितनी जल्दी हो सके तुम्हें काम खत्म करना है और फिर यहाँ वापस आना है, समझ गए? इसे बुलाया है क्या? चल चलना। अभी तुम क्यों बाहर आए हो? जाओ दोनों जाकर अंदर बैठ जाओ। तेरी चक्कर में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। चल चल अंदर। विष्णु नाम से लगता है भगवान का आदमी है। उसका असली काम दुबई में है। अरे तू मेरे को धंधा सिखाएगा? मैं बताऊं तेरा मार्जिन क्या है? तेरे घर के अंदर घुस के पैसे कैसे वसूल करने मुझे अच्छी तरह से मालूम है। ये पूरी मेरे को मत बांध, समझा ना? नीलेश का 15 लाख आने वाला है। भाई तुम लोग जाओ, आज काम नहीं होने वाला है। रूलिंग पार्टी से लेकर अपोजिशन तक सबका खर्चा बांटा हुआ है उसके साथ। ए ये कोई छोटी मुर्गी नहीं है। ए इधर आ। लगता है इसकी सटक गई है। किसी और की मुसीबत अपने सिर पर क्यों ले रहा है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला मत बन। विष्णु का ओरिजिनल बिजनेस दुबई में चल रहा है। क्या चल रहा है तेरा? लेकिन गेम बजाना इतना आसान नहीं है। अरे ये सब बातें हमें क्यों सुना रहा है? ये तो हम भी जानते हैं ना। भाई ने आपके लिए मटन बिरयानी भेजा है। ये लोग यहाँ के कुछ भी बोलेंगे और तू अपने धंधे का वाट लगा लेगा। एड़ा हो गया है क्या? ये छोकरा लोग मुझे नहीं चाहिए घर पे। तेरे को कितनी बार बोला मेरे धंधे में तू अपनी खोपड़ी मत घुसा। तू अपना संभाल, मुझे मेरा देखने दे, समझी? तुम लोग उसका गेम बजा सकते हो या नहीं? पूछ रहे हैं हमसे, हो पाएगा या नहीं? हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। वो कल दुबई के लिए निकल रहा है। उसके आने के बाद ही कुछ होगा। अभी वो दुबई जा रहा है, आते ही उसका गेम बजा डालेंगे। क्या वो आने तक हम उसका इंतजार नहीं कर सकते? उसका आज ही गेम बजाना होगा। अपने पास इतना ज़्यादा समय नहीं है। भाई ये कह रहा है कि कल लास्ट डे उसका पूजा पाठ का। मारना है तो यही अच्छा चांस है। अरे ये क्या बोल रहा है? कल ही खत्म करते हैं। आवाज मत कर, जब तक ना बोले अंदर ही रहना। अगर कुछ गड़बड़ किया ना तो हड्डियां तोड़ दूंगा। चले, जितना बोला है उतना ही कर। ज्यादा दिमाग चलाएगा तो ठोक दूंगा।
चल बोला था मत कर, मत कर, धंधे की वाट लग जाएगी। बोला था। आराम से। कौन सा रूम खाली है? वो वाला। ये रूम खाली है? आओ भाई। अब जिंदगी भर भागते रहो या छुपते रहो? 2 दिन में सब सही हो जाएगा भाभी। चुप। अब इसके आगे कुछ भी बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा। अंदर लेके जा इसको। चलो भाई आ जाओ। आज कोई भी रूम भाड़े पर नहीं देने का, जी मैडम। किसी का भी फोन नहीं उठाने का। ठीक है। वो छोकरा लोग बस, और बस, बस, डॉक्टर आराम किधर से। है? हाँ अब आप वो लेट जाओ भाई। उधर। इधर? जी। मैं डॉक्टर को मैं लेके ठीक आती करता हूँ। हाँ भाई मेरी बात सुनाई नहीं दे रही क्या? भाई सुनो ना। बता शिवा कहाँ है? बोल ना। कहाँ है शिवा? उसका मोबाइल स्विच ऑफ भाई है। अपना शिव अब नहीं रहा। ये तू क्या कह रहा है? डॉक्टर साहब, हाँ शिव हमें छोड़ के चला गया भाई। जी। क्या? शिवा को मारते हुए तूने देखा क्या? हाँ? भाई हमें छोड़ के चला गया शिवा। मेरा दोस्त चला गया। भाई मैं अकेला हो गया भाई। मैं कल ही आता हूँ। तब तक तुम अपने भाई शंकर को संभालना। समझा क्या? समझ गया? ए? क्या हुआ? ए, सुन। तू रो क्यों रही है? मैं कल जाता हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? मैंने पहले ही कहा था कि मत जाओ। कितनी बार रोका उसे, पर वो माना ही नहीं। कविता, चल जल्दी चल।
साहब फोन है साहब, फोन। हाँ बोलो। तेरह साल हो चुके हैं मुझे चैन की नींद सोए हुए। मुझे हर पल हमेशा मेरे बहन की रोने की आवाज़ ही सुनाई देती है। उसने मेरे सामने ही कसम खाई थी। कैसी कसम पता है? तुझसे और तेरे बच्चों से वो कभी नहीं मिलेगी। और उसने अपनी कसम पूरी भी की। लेकिन तुझसे शादी करवाना मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मैं भुगत रहा हूँ। आज के इस दिन का बहुत इंतज़ार किया है मैंने। कहते हैं अगर सच्चे दिल से चाहो तो ब्रह्मांड उसे पूरा करता है। और आज वो दिन आ ही गया जब मैं तुझे अपने हाथ से सजा दूंगा। माँ, माँ, ऑफिसर तुम्हें बुला रहे हैं। सर, ब्रिगेडियर राम प्रसाद has summoned you. Report back home. सर, इज इट ऑफिशियल और पर्सनल सर? I didn't check that. नेक्स्ट टाइम प्लीज चेक इट सर। मैं नहीं चाहता कि ट्रेनिंग में कोई बाधा आए। Hey, तेरे बाप ने तुझे बुलाया है क्या? ओके सर, बाद में मिलते हैं। मुझे पापा ने किस लिए बुलाया होगा? एंड यू आर गोइंग? रुद्रा, सच कहूँ तो मुझे नहीं लगा था मुझे एडमिशन मिलेगा, लेकिन अब क्योंकि मिल गया है तो पापा कह रहे हैं आई मस्ट गो। तुम क्या सोचती हो? आई एम थिंकिंग इट्स अ गुड आइडिया टू। देखो, कुछ दिन हम दोनों अलग रहेंगे तो अच्छा होगा। मैं पढ़ाई खत्म कर लूंगी, तुम ट्रेनिंग खत्म कर लेना। देन वील डू व्हाट वी हैव टू डू। आजकल कितने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स होते हैं, क्या फर्क पड़ता है? यू नो, दीस डेज विद फेस टाइम एंड स्काइप एंड ऑल, इट विल बी लाइक वी आर राइट नेक्स्ट टू ईच अदर। रुद्रा, मुझे तुम्हारा ही फेस देखना है। तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया जाते ही किसी अंग्रेज से तुम्हें प्यार हो गया तो तब मेरा क्या होगा? अंग्रेज से प्यार? चुप रहो। मुझ जैसी इतनी क्यूट और खूबसूरत लड़की को पटाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन्हें नहीं रोक सकती। मैंने उसी दिन कहा था तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी हो। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मुझे पटाना मुश्किल है,
क्योंकि मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। मैं तुम्हारी अमानत हूँ, सिर्फ तुम्हारी। मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारी अमानत हूं, सिर्फ तुम्हारी। मुझ पर भरोसा करो। यही सुना था उसकी जुबान से मैंने। उसके बाद मैं उसे कभी नहीं मिला। मिला ही नहीं? What do you mean? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उसने माना ही नहीं। अगले हफ्ते वो ऑस्ट्रेलिया चली गई। उसे देखे बिना मुझसे रहा नहीं गया। फिर थोड़े पैसे इकट्ठा करके मैं उससे मिलने ऑस्ट्रेलिया चला गया था। ऑस्ट्रेलिया में जाकर उसे क्या मिला? पर मिली कि नहीं मिली? मिली थी, लेकिन जानते हो उसने क्या किया? अपने घर में जाकर दरवाजा बंद किया। ना उसने दरवाजा खोला और ना ही मुझसे बात की। अरे लड़की तो पत्थर दिल निकली। मैं जानता हूं कि वो मेरी बामा नहीं है। अब वो पूरी तरह से बदल चुकी है। इसलिए 4 सालों से मैं अपने दिल को समझा रहा हूं। अब मेरे लिए बामा कुछ नहीं है। लेकिन कल ये लेटर आया था। उसके छोटे भाई ने मुझे जलाने के लिए इसे भेजा है। ये तो शादी का इनविटेशन है। पुलिस वाले से शादी कर रही है। ये क्या बकवास कर रहा है यार? उसकी शादी से मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो पुलिस वाले से शादी कर रही है, ये मुझे तकलीफ है। मैं कुछ समझा नहीं। सर, वो क्यों एक पुलिस वाले से शादी करने के लिए राजी हो गई? आई डोंट नो सर। तुम्हें बिना कुछ बोले तुम्हें छोड़कर जाने की वजह क्या थी? आई डोंट नो। तुम्हें छोड़कर जाने की वजह जानना नहीं चाहोगे तुम? मैं उसे कब का भुला चुका हूं। दोबारा उस बात को क्यों दोहराना? शायद प्यार ऐसा ही होता है। और फिर हम फिर से मिल जाएंगे। What you still love me? Let's go. कहाँ सर? If we leave now in 4 to 5 hours we'll be there. लंच के पहले वहाँ आ जाना। हम कहाँ जाने वाले हैं? भले ही तुम नहीं जानना चाहते, लेकिन हम लोग जानना चाहते हैं कि बात क्या है। लेफ्टिनेंट, हमारी यूनिट में सब लोग ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, कभी हार नहीं मानते। नाउ लेट्स गो गेट सम आंसर्स।
सिर भाल हर लाख चमक कट मुंड माल हर शीश हर हर पार्वती पत शिव हर 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 पार्वती पत शिव हर 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 पार्वती पत शिव हर 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 Target spotted. She's here now. रुद्रा, जाओ और उसे जानकर ही आना. Good luck. Hi. Hi. Would you guys excuse us for a few minutes? Should we leave? Yeah. मुझे तुमसे बात करनी है, सिर्फ 2 मिनट के लिए. मैं यहां तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आया हूं. 2 मिनट्स. बहुत खूबसूरत लग रही हो. इससे पहले तुम्हें ऐसा कभी नहीं देखा. रुद्रा, तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज. ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है? प्लीज गो. जवाब दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा. मामा, आती हूँ. आई हैव टू गो. क्या अभी मुझसे प्यार करती हो? कल तुम दूसरे की बीवी बन जाओगी. उसके बाद मैं ये नहीं कह सकता. चलो उठो. ये मेरी अमानत है, सिर्फ मेरी. रुद्रा, अगर तुम इससे शादी करना चाहती हो तो पहले मुझे मारना होगा. रुद्रा प्लीज सीन क्रिएट मत करो. एक बार बोलने पर सुनाई नहीं देता. चलो उठो. पुलिस वाले की शादी है ना, इसलिए चारों तरफ कुत्ते घेरे हुए हैं. हिम्मत है तो मुझसे लड़ा, फिर बात करते हैं. गेट आउट. आई एम सॉरी. इट्स ओके अंकल, इट्स ओके, कोई बात नहीं. मैं तैयार हूँ. लीव हिम अलोन. सर इसे ऐसे कैसे?
माँ, shut up. Come on, Rudra! Hit him, Rudra! क्या कर रहा है यार? पुलिस एकेडमी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, नेशनल लेवल बॉक्सिंग चैंपियन। रुद्रा, वेल डन दामाद जी, आपने तो कमाल कर दिया। हम लोग यहाँ तुम्हें कंधे पर उठाकर ले जाने के लिए नहीं आए। I have seen you fight before. You are better than this. Come on. Take your trash and leave. Yes! Come on, come on! मार इसे! मार रुद्रा! I'm okay. क्यों कर रहे हो तुम ये सब? मैं भी तुमसे यही पूछ रहा हूं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मुझे छोड़कर क्यों गई थी? पिछले 4 साल से मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा था। आज मुझे इसका जवाब मिलना ही चाहिए। आज तुम इससे शादी करने वाली हो ना? बेशक कर लो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। तुम्हें जवाब चाहिए ना? तो जाकर अपने पिताजी से पूछो। आज मेरी जो ये हालत है ना, that's because of your father. ये तुम क्या कह रही हो? जो कहना है साफ साफ बोलो। तो जाकर उन्हीं से पूछो। उन्होंने ही मुझसे कहा था to stay away from you. अकेडमी से तुम्हें कब का डिसमिस कर दिया गया होता, पता है तुम्हें? मेरे पापा ने तो सारी तैयारियां कर रखी थी। अगर तुम आर्मी ऑफिसर नहीं बनते तो तुम बर्बाद हो जाते, और इन सब की वजह तुम्हारे पिताजी होते। पिताजी ऐसा नहीं कर सकते मामा। He's my best friend. जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, उन्होंने मुझे कॉल किया था। उन्होंने मुझे तुमसे बात करने के लिए भी मना किया था। अगर उन्होंने मना किया तो क्या तुम मुझे भूल जाओगी? आखिर और क्या कर सकती थी मैं? Tell me. तुम्हें पता है मुझे उस वक्त कितनी तकलीफ हुई थी? पूरी तरह से टूट चुकी थी मैं। And you come here on my wedding day and ruin everything for me. You've ruined everything for me. चले जाओ यहाँ से। Leave. अंदर आओ। I
हेलो डेजी। हाय आंटी। थोड़ा सा लो। नहीं नहीं आंटी थैंक्स। You want to have some? ओए तूने चिकन लिया? Can you pass this please? What are you? चिकन ओए, फॉर चावल तो यू। दे। ले ली चिकन। क्या हुआ? शर्मा रहा है क्या? चुप कर। ये लो। जरा दाल पास करना। रुद्रा दो मुझे। मुझे बताए बिना उन्होंने ये सब क्यों किया? तुम कर सकती हो, पर पापा, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये राज किसी को भी नहीं बताया बेटा। जब तुम 2 साल के थे तब तुम्हारे पापा और मैंने अलग होने का फैसला किया था, पर हम दोनों हो नहीं पाए। इसकी वजह तुम हो कारण कि हम दोनों मिलकर जी रहे हैं। ये बात मुझे तुम्हें नहीं बतानी थी, लेकिन आज बतानी पड़ रही है, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हो गए। हमारे अलग होने का कारण था तुम्हारे पापा का एक औरत के साथ नाजायज संबंध। पापा ने? लेकिन उसका इस बात से क्या संबंध है? संबंध है। वो औरत मामा की माँ थी। What? लेकिन वो रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिका था, बीच में ही टूट गया। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद हमें कहीं से पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। तो फिर बामा? मैं नहीं जानती, और हमने जानने की कोशिश भी नहीं की बेटा। हम लोगों ने सोचा तुम्हारे और बामा के बीच जो रिश्ता है वो टीनेज इन्फैचुएशन हो सकता है, कुछ दिनों के बाद बदल जाएगा। लेकिन तुम लोगों का ये रिश्ता हद से आगे बढ़ गया, तब हमें कुछ डर महसूस होने लगा। इससे पहले कि ये बात हाथ से निकल जाए, कुछ गलत ना हो जाए, तुम्हारे पापा बामा के पास गए थे। पिताजी ने उससे कुछ कहा था क्या? कुछ नहीं कहा, पापा ने उससे कुछ नहीं कहा। बामा इसके बारे में जानती है? आई होप नॉट। हम जानते हैं, शायद उसकी माँ भी जानती होगी, लेकिन उसके पापा को रुद्रा, ये बात हम तुम्हें पहले बता देना चाहते थे बेटा। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। यहाँ देखो, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, सारी गलती हमारी है। तो प्लीज रुद्रा, वी रियली सॉरी। सॉरी रुद्रा, सॉरी। क्यों पिताजी? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। आपका और कोई नहीं मिला क्या?
यही तुमसे मैं पूछूं तो? Take me there, I know this journey ends. Awake me up. I need to breathe again. I need to breathe again. तेरा एरिया कौन सा है, नाम क्या है? क्या कभी भी इस बार में आ जाता है? बार वाला तेरे को कुछ बोलता नहीं? एरिया जानकर तू मेरा क्या उखाड़ लेगा रे? तेरी तो और कौन इसके साथ? ला मारो। अम्मा, अरे हाईलाइट सुनते मैंने चुप रहना चाहिए था। फैन बोलकर जो चिल्ला रहा था वो कहाँ पर मुझे पता नहीं भाई। मैं इधर हूँ। तू ऊपर क्या कर रहा है रे? भाई मैं आपके कटआउट को दूध का अभिषेक करा रहा हूँ भाई। लेकिन ये सब तूने क्यों किया? भाई ये कटआउट क्यों बनाया, उसे माला क्यों पहनाई और दूध से इसका अभिषेक क्यों हो रहा है, ऐसे सवाल नहीं पूछते। हम अन्नदान भी करेंगे, रक्तदान भी करेंगे। सिंपल कटआउट के लिए ऐसे है तो दिल में मंदिर भी बनाएंगे। हाँ भाई ठीक है, अब आराम से नीचे उतरा मेरे भाई। भाई अब ये सब ड्रामा मत कर मेरे सामने। बस बस बस। मैंने आपका शानदार डायलॉग देखा, जबरदस्त फाइट भी देखी, आंखों को मजा देने वाला एक स्टेप तो दिखा दो भाई। अरे नहीं यार। अरे भाई कम से कम अपने फैन का दिल तो रख लो। चल ठीक है। भाई मान गए, भाई मान गए। कला प्रेमियों, कला के पुजारी, कला पसंद करने वालों, कलाकारों सावधान। इसी जगह पर कुछ ही मिनटों में अभी आपके सामने गाना गाने के लिए आ रहे हैं। आप सबका दिल बहलाने के लिए हमारे राजा भाई। बजाओ। ए बजाओ रे। ए शाबाश, पार्टी ऑन सोड एंड सरवर। जाते हैं। ये आंटी कौन मैं है? शेखर के घर ब्याज के पैसे मांगने के लिए गया था, वो घर पर ताला लगाकर भाग गया। ये बुढ़िया वहाँ बैठी थी, इसलिए मैं इसको उठा के ले आया। कैसा लगा? अगर ये बात मार्केट में गई तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। गुरु, अगर तुम इतनी नरमी दिखाओगे तो धंधा चलाना मुश्किल होगा। फल खाना है तो पत्थर मारना ही पड़ेगा। अरे फोन आया। एक जूस लेके आना बेटा। ये शेखर क्या बोल रहा है जरा सुनो। लाउड स्पीकर में रख रहा हूँ। हाँ हेलो। ब्याज का पैसा चुका कर ये बुड्ढी को कभी यहाँ से ले जाएगा रे? अब नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से।
बोरिया बिस्तर बांध के अपने गांव जा रहा हूँ मैं। पर ये बुढ़िया तो प्याज के तौर पे तुम ही रख लो। थू बेवकूफ कहेगा। हे, ये क्या बकरा रहे तू? मेरी दादी है ना, सुबह सुबह नाश्ते में गरम इडली के साथ चिकन मांगेगी और दोपहर को बिरयानी के साथ बियर भी पूछेगी। बाप रे। शाम को क्वार्टर के साथ चिप्स दिया तो वो लेग पीस मांगेगी। उसकी पसंद का खाना खिला करके मैं काम कर करके थक चुका हूँ। भगवान के रूप में तुमने आकर मुझे बचा लिया। अरे भाई, ऐसे वक्त में ये तुम क्या बोल रहे हो? राजकुमार की फिल्म देखने के बाद भी तुम्हें अकल नहीं आई क्या? नहीं, तुम जितना भी इमोशनली बात कर लो, मेरी दादी मेरे साथ रहेगी तो मैं टेंशन से मर जाऊंगा। मेरी दादी को अपनी दादी समझकर अच्छे से देखभाल करना, समझे? रख रहे चिक्का, इसे ही खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना बोलते हैं क्या? ऐसा ही लग रहा है। दादी, व्हाट आई एम सेइंग एक्चुअली, वो सब मैं अभी नहीं सुनना चाहती। मैं जो बोल रही हूँ लेके आ। 1 बिरयानी, 1 बियर, 1 क्वार्टर, 1 चॉप और मेरा फेवरेट है चिकन लेग पीस। मेरी दादी माँ, चिकन लेग्स तो नहीं है, चिकन हैंड्स हैं। बुढ़िया तो हाथ दिखा रही है। वो सेठ का लड़का हमेशा ये मॉल में 4-5 लड़कियों के साथ घिरा रहता है गुरु। हमें तो किसी से भी नहीं मिला है। गीता, ये बंधन धरती के लिए और ये जान तेरे लिए। मैं मरने जा रहा हूँ। अरे मैंने गीता को फोन किया है, वो आती नहीं, होगी। वो नहीं आएगी। मैं मर रहा हूँ। गीता के बिना मैं नहीं जी सकता, नहीं रह सकता। बचाओ तुम लोग मुझे। संजय वेट्स गीता पार्ट 2। इस हाइट से गिरने के बाद इसका पैर भी नहीं टूटेगा और ये कूद के मरने का ड्रामा कर रहा है। संजू, वहीं पर रुको, वहीं पर रुको। अगर मेरे पास आती तो मैं कूद के जान दे दूंगा। तेरे मरने के बाद तेरी बॉडी यही रोड पे पड़ी रहेगी और तेरे थोबड़ा है ना, उस पे गाय घुसेगी। अब जाके खुद तू नरक में मरेगा। अब ये नहीं सब चाहता ना, तो चल नीचे उतर। वो लड़का नीचे गिर के तो नहीं मरेगा, वो मोटी के डर से जरूर उतर जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। क्यों भाई? बचने के लिए। अच्छा। गीता, आई लव यू। ए संजू, वो देख गीता आ गई। क्या? गीता, अगर तुम नहीं मारनी तो मैं मर जाऊंगा। मत करो, मरो मत। Excuse मैं me, तुमसे लव sir, करती हूँ। सच में? हाँ, प्लीज उतर जाओ। मेरी जान गीता। वहाँ खड़े रहे। बता। देखो, मुझ में एक वीकनेस है। मुझे मंजूर है। क्या वीकनेस है, बताओ मुझे गीता। देखो, तुम सुनो, डेली सेम खाना मुझे पसंद नहीं। एक दिन इडली, कभी पूरी, कभी कभार पोंगल, ऐसी वैरायटी चाहिए मुझे। नो प्रॉब्लम। ये चेंज सिर्फ खाने में नहीं, और फिर लव में भी। क्या लव में भी? तुम सुनो, तुम मुझे पसंद हो तो मैं आई लव यू बोला, कल उसे पसंद करूंगी, उसे भी आई लव यू बोलूंगी, नेक्स्ट इसे पसंद करूंगी तो इसे भी आई लव यू बोलूंगी, ये पसंद आया तो इसे भी आई लव यू बोलूंगी। मुझे भी? हाँ सर। मैं गैप नहीं दूंगा, जल्दी से शादी कर लूंगा। हैं? वो नहीं संजू, पूरी लाइफ में एक इंसान के साथ नहीं रह सकती ना, इट्स हाईली इम्पॉसिबल। अरे तेरे पीछे घूम घूम के मेरे जूते घिस गए। तेरे पास फट के चक्कर में मैं वाइफ ढूंढना छोड़ दिया। तेरे लिए सुसाइड करने जा रहा था। मेरे जूते देखो, मुझे इस जूते से खुद को मारना चाहिए। तू जी फॉर गीता नहीं है, सी फॉर चीटर है, टी फॉर टेरर है, टी फॉर डॉग। ए भाई, तू कौन है? तुझे तो अकेले में देखता हूँ। कबाब में हड्डी कहीं का। मेरा सारा काम खराब कर दिया, देख लूंगा तुझे मैं। थैंक इट्स ओके। गुरु, अरे वो लड़की कहाँ गई? उसने मुझे भी आई लव यू बोला यार। तुम गलत समझ रहे हो गुरु। उसने तुम्हें नहीं बोला, बल्कि उसने उस लड़के को उदाहरण दिया। तुमने भी सुना ना, यहाँ खड़े सभी लोगों ने सुना उसने क्या कहा। हाँ मैंने सुना, पर वो गई कहाँ? तुमने अच्छा सबक वही है सिखाया। सुनिए, एक मिनट, तुमसे कुछ कहना है। तुम लोग प्यार को समझते क्या हो? कपड़ों की तरह बदलने वाली कोई चीज है क्या प्यार? या फिर कोई मोबाइल सिम कार्ड है, जब दिल किया पुराना वाला फेंक दिया और जाकर नया खरीद लिया? तुमने लड़कों को एटीएम मशीन समझ के रखा है क्या? जब दिल किया एटीएम में स्वैप किया और पैसा निकाल लिया। आई लव यू। फिर से क्या है? तुम्हें तो सिर्फ मुंह चलाना आता है। तुम्हें क्या पता है इस मैटर के बारे में? उसके पास देखभाल करने के लिए माता पिता है, कॉलेज जाने वाली एक बहन है जिसकी शादी करानी है। ये सारी जिम्मेदारियां हैं उस पर। लव करके खुद की भी लाइफ खराब करेगा और उनकी भी। मैंने खुद के कैरेक्टर को गिरा के उसकी लाइफ को बचाया है, समझे? बिना जाने कुछ भी बोले जा रहे हो तो। दीदी, आपके पैर को एक नमस्कार दीजिए। माफ कीजिए, धन्यवाद। आपके अच्छे इरादों को जाने बिना हमने आपको गलत समझा। मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए। मुझे भी आपके जैसी लड़की चाहिए। जी फॉर गौरी माँ, के फॉर काली माँ, डी फॉर देवी बोलो ना। हाँ फिर ठीक है। प्लीज आप जाइए। मैं भी इनके जैसी एक लड़की से शादी करूंगा, देखना। मैं भी लाइन में हूँ।
मैं डॉक्यूमेंट्स चेक कर लूंगी, आप ओके, जाइए बॉस से मिल ठीक है। लीजिए। अच्छा ये फाइल लेकर के जाना होगा। एसएस के एक्सपोर्टर्स के मालिक सोमर शिखर ने मुझे यहाँ पर भेजा है। किसे मारना है बोलो। एसपी सूर्य प्रकाश को। मैटर क्या है? हमारे साहब के ऊपर उसने एक छोटा सा केस किया है। उस बात को लेकर एसपी हमारे साहब को बहुत परेशान कर रहा है। कौन सा केस है? हमारे कारखाने में 3 लड़कियां काम करती थी, वो 1 महीने से गायब हैं। गायब नहीं, तेरे मालिक ने उन तीनों का रेप किया और मर्डर कर दिया। एसपी की इंक्वायरी के दौरान अगर मैटर लीक हो गया तो तेरे मालिक को जेल जाना पड़ सकता है। अब तुम मेरे पास आए हो, चिंता मत करो, मैं इसे देख लूंगा। तुम लोग भैरव फाइनेंस कंपनी में आए हो, अपनी संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स को हमारे पास गिरवी रख देना। तुम लोग सारे रिकॉर्ड्स अच्छे से बना के रखना। नए सिम कार्ड खरीद लेना और तुमको नए नए नंबरों से कॉल आएंगे, उन सब को रिसीव कर लेना। किसी भी कारण से उस नंबर से किसी को भी फोन मत करना। ओके सर। ये अमाउंट मैं किसको दूं? फोन पे बताऊंगा। तुम लोग जाओ। सूरी। हाँ भाई। एसपी सूर्य प्रकाश का पूरा डिटेल चाहिए हमें। ओके भाई। गोपी बोलो भाई। एसपी सूर्य प्रकाश। ठीक है भाई। मनो हाँ। अर्जेंट में एक सिम कार्ड खरीद और मुझको फोन। हाँ ठीक है भाई। मंदिर आने के बाद ना मन को बहुत सुकून लगता है। ऐसा क्यों? हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तेरे जेब में एक पैसा नहीं है। स्वाति लिसन, तुम शॉपिंग करने जाओ, 5 मिनट में आ जाऊंगी मैं। ओके ना? बाय। ओके बाय। घूमने के लिए 4 लड़के चाहिए तुझे, उन्हें बैंकॉक ले जाएगा। वहाँ जाने के लिए तूने सेटिंग भी कर रखी, मुंह तोड़ूंगा तेरा। क्या करूं भैया, मुझे सैंडविच बहुत पसंद है। यहाँ हम सभी को टोमेटो केचप बहुत पसंद है। एक पीस और ए बस करो यार। ए तू जा यहाँ से। हट। पैसे टाइम पर देना। राजा तुम्हारी प्रेमिका आ रही है। हाय। आइए ना, प्लीज बैठिए। थैंक यू। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई, दीवानी मैं दीवानी मैं दीवानी हो। क्या करूं गुरु, इनका चेहरा देखकर मुझे यही गाना याद आ गया। कोई बात नहीं भैया, हर कोई मुझे देख के यही गाना गाता है। बाय द वे, वो सेठ के लड़के को क्यों पीट रहे थे? या वो मशीन ग्राहक है। कैसी मशीन? वॉशिंग मशीन, कपड़े डालो, धो और वो। हाँ। वो क्या है कि हमने सेठ को ब्याज पर पैसे दिए थे, वो पैसे वापस कब करेगा उसी बारे में पूछताछ कर रहे थे। आपका ब्याज का बिजनेस? हाँ हमारा बिजनेस। बैंक बिजनेस। आपके बैंक का कितना इंटरेस्ट है? फायर इंटरेस्ट। हम उनसे तब तक इंटरेस्ट लेते हैं जब तक वो मर ना जाएं। हम उन्हें ऐसे शौक देते हैं कि ब्याज भरते भरते उनकी जिंदगी खत्म हो जाए और असल जो करते हुए रहे, फिर भी हम उन्हें नहीं छोड़ते। अब समझ में आया क्या? ये हमारी गेस्ट है ना, फ्रिज से इनके लिए कुछ ठंडा लेकर आओ। जाओ जल्दी जाओ। वो नहीं बोल रही है, छोड़ो गुरु। अरे जाना यार। एक्चुअली क्या है ना, वो मैं मंदिर आई थी। दर्शन हो गए? कोल्ड ड्रिंक्स। ये क्या है? फर्स्ट टाइम आई है ना, अतिथि देवो भवा। ये लीजिए। अबे तू ये क्या लेकर आ गया? तुम ही तो बोले थे फ्रिज में से ठंडा लेके आना, फ्रिज में यही सबसे चिल्ड था। क्या हुआ, ये इन्हें पसंद नहीं क्या? छी, थू, राजा। सॉरी सॉरी सॉरी। आपका ब्रांड यहाँ नहीं है, लेकिन चखने में मटन, चिकन और अंडा सब कुछ है अपने पास। छी, मुझे नहीं चाहिए, तुम लोग ही पी लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं। हेलो हेलो मैडम। वो तो नहीं पी रहे, चल अपन ही पी लेते हैं। अंदर लेके जाएगा, चलो अभी पी लेते हैं। तेरी तो लड़की के सामने तूने मुझे बेवड़ा साबित कर दिया। फ्रिज में जितनी बोतल है सब अभी निकाल कर बाहर फेंक। ठीक है छोड़ो गुरु, अभी से हम फ्रिज में केवल चाय और कॉफी ही रखा करेंगे। अबे चल। सुनो जी, अपने गांव से कुछ लोग आए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो। नमस्कार नमस्कार, बैठिए। मालती, भाभी को बुलाओ। बुलाती हूँ। नमस्ते, बैठिए। आने वाले कार्तिक महीने में मंदिर की पूजा करने की सोच रहे हैं। पहले सब मुत्तु राजन को आगे खड़ा करके मंदिर में पूजा करवाते थे, लेकिन आजकल तो आप लोगों ने मंदिर में आना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। आने को तो बहुत दिल करता है, लेकिन
काम इतना बढ़ गया है कि वक्त ही नहीं मिलता। आप जैसे गांव के बड़े लोग अगर आना ही छोड़ देंगे, उधर बाहर के लोग मंदिर में आकर के अपना हक जता रहे हैं बहन। मालिक कहकर? हाँ बहन, आज से 22 साल पहले आपके पति ने इस गांव की 1000 एकड़ जमीन को मंदिर के नाम पे दान किया था, लेकिन कागजी कार्रवाई पूरी होने से पहले रजिस्ट्री का काम पूरा होने वाला था कि उनका देहांत हो गया। आज उसकी कीमत 18 करोड़ है बहन। इधर मंदिर का नया धर्म रक्षक है ना, वो भैरव, वो कैसे भी करके उस जमीन को हड़प करने की कोशिश कर रहा है। तो उस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उस राक्षस से भिड़ने की हिम्मत यहाँ पे किसी में भी नहीं। हम सारे के सारे गांव वालों ने मिलकर उस भैरव को इस गांव और मंदिर से दूर रखने का फैसला किया है। उसके बदले में सत्यराज को नया धर्म रक्षक बनाने का हम सब ने फैसला किया है। मैं क्यों चाचा जी? सत्यराज, ये हमारे परिवार और हमारे गांव की इज्जत का सवाल है। इस पद के लिए तुम ही सही व्यक्ति हो। ठीक है, जैसा आप बोले। ये सब सुनने के बाद इस बार हम सब गांव जाकर पूजा खत्म होने तक वहीं रुकेंगे। उस 1000 एकड़ जमीन को मंदिर के नाम करने की तैयारी कीजिए। ठीक है बहन, अब हम सब चलते हैं। ठीक है। चिका, उधर देखो। बहुत सही था ना? गुलाब, मोगरा, गुड़हल, चमेली, लिली, कमल, सब फ्लावर का पूरा मार्केट अपनी ऑफिस की तरफ क्यों आ रहे हैं? हाय हाय चेयर गर्ल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक ही चेयर है, सिर्फ एक ही बैठी। नहीं छोड़ो। राजा किधर है? राजा क्यों? मंत्री से काम चला लो। हम यहाँ पोस्टर देखने नहीं, पिक्चर देखने आए। पंच जबड़ा हिलाने वाला। मैटर क्या है? अर्जेंट है, 30,000 उधार चाहिए हमें। मिल जाएगा। तुम लड़कियों को नहीं देंगे तो और किसको देंगे? गिरवी रखने के लिए क्या लाई हो? गिरवी रखने के लिए? हम ऐसा कुछ नहीं लेकर आए हैं। अरे चलेगा, ये पिंक इज पिंक है ना, इसे रख के जाओ। हम 3 दिन तक इंकू पिंकू डोंकू खेलते रहेंगे और फिर बाद में इसे आके लेके जाना। ओके, चलेगा ना तुम्हें? चलेगा ना? बी। छी, नहीं जी, सी। मैं राजा के आने के बाद बात करती हूँ। वहाँ पैसा नहीं मिलेगा, तुम जाओ। पिंकी यार इधर बैठ जा। पिंकी गीता, हाय। राजा आ गया, राजा आ गया, राजा ये देख, गीता आई है। अरे तुम तो अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ आई हो, बैठो ना। थैंक यू। ये मेरी फ्रेंड अनीता है, हाय। जॉब मिला है, सो हमने सोचा इसे ट्रीट ले ले। वो क्या है ना, मंथ एंड है, कैश नहीं है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी क्रॉस हो गई है, सो आपसे 30,000 की उधारी चाहिए। नो प्रॉब्लम करीम भाई। ओके बॉस। वैसे 30,000 की ट्रीट? हाँ, हमने एक्चुअली ले मेरिडियन होटल में ट्रीट मांगी थी, सो यू नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, दैट्स व्हाई। फ्रेंड्स के लिए उधारी लेते हुए मैंने सुना है। उधारी दिला के उससे पार्टी मांगने वाली फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। बस दे दो। 3 दिन के अंदर वापस कर देंगे। हाँ, नो प्रॉब्लम। इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला नहीं। अरे नहीं, 3,000 रुपए। 3,000 रुपए? फायर इंटरेस्ट। सिर्फ कस्टमर्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए नहीं। आप आराम से देना, कोई बात नहीं। थैंक यू। महिलाओं की सेवा, एंजॉय। वैसे आप कुछ पियेंगे क्या? चाय वगैरह? कुछ नहीं चाहिए। चिल्ड चलेगा। नहीं, कुछ नहीं लाना। नहीं, कुछ नहीं, चलेगा। ले लो फिर तो चारों के लिए क्वार्टर। कुछ नहीं चाहिए। हाफ। अरे नहीं चाहिए। मैं टी कॉफी की बात कर रहा था, बोतल दूंगा, ये क्यों सोच रही हो? ए चुप हो नहीं जाए चाहिए यार। ना, गीता, आप please। गलत मत समझिए। काफी। ए छोटो, ये कॉफी अच्छी बनाता है। अच्छा, पैसे मिल गए ना? थैंक यू। एक्चुअली यू नो व्हाट, गीता, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। साड़ी का पल्लू कार के डोर में फंस गया था।
वो एसपी का एक ही सेंटीमेंट है बोले तो उसकी खुद की वाइफ। रॉबिन थिएटर में मैटनी शो के लिए 2 टिकट बुक किया है, उसको उधर ही खत्म कर दो। थिएटर में क्या? हाँ उधर ही। चलो चलो पीछे 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 करो पीछे। हाँ थोड़ा और। ए रुक रुक, एक फोन दे, फोन देना मुझे। हाय गीता, कैसी हो तुम? तुमने जो पैसे दिए हैं वो वापस करने हैं। अरे कोई अर्जेंट नहीं है, तुम आराम से देना, मैं फिल्म देखने आया हूँ। कौन सा फिल्म? दंगल। इफ यू डोंट माइंड प्लीज कैन आई जॉइन यू? एक्चुअली फिल्म तो बस शुरू ही होने वाली है। चलेगा, तुम वहाँ जाओ, मैं वहाँ पहुँचकर कॉल करती हूँ। ओके तो ठीक है। अबे तू, अबे मेरे पास 4 टिकट हैं, इधर एक सीट खाली होगी, उधर एक सीट खाली होगी, तुम दोनों दंगल देखो। और लेकिन तुम लोग कहाँ जाओगे? हम तेरे बाजू के थिएटर में जाएंगे। उसमें कौन सी फिल्म लगी है? अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। अबे वो तो मराठी लैंग्वेज में है। हमें लैंग्वेज इम्पोर्टेंट नहीं है, बॉडी लैंग्वेज इम्पोर्टेंट हाँ, है। मजा आ गया। अंदर क्या क्या हुआ हमें बताना जरूर। एंजॉय। हाँ बोल। एसपी निकल रहा है भाई। ठीक है, तू भी निकल। एसपी घर से निकल गया है, सब लड़कों को अलर्ट रहने को बोल। ठीक है भाई। 2 जन को गाड़ी के पीछे भेज। हाँ ठीक है भाई। और 2 लोगों को कार पार्किंग के नजदीक। कोई लोकल लड़का तो नहीं है ना? नहीं भाई। कुछ भी हो जाए अपने लड़कों को पता नहीं चलना चाहिए कि मरने वाला एसपी है। अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ ना तो बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाएंगे हम लोग। ठीक है भाई। आ गया मेरे आने तक होल्ड कर। पार्किंग कर रहा है वो। कहाँ हो तुम? मैं पार्किंग लॉट में हूँ। आई कांट कम टू द सिनेमा। क्यों? There's something really wrong. तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। तुमको मैं भी आता हूँ। लड़कों को बताओ क्यों आ रहा है। क्या हम लेट हो गए? मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो साहब, कौन हो तुम? छोड़ दे। छोड़ दे।